बालाजी की सेवा का। और आपने कहा क्या कृपा है बालाजी की, यही कृपा है कि आज लाखों लोगों के सामने बालाजी ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन एक बात बताइए, लाखों लोगों के सामने आज सबको टेंशन है बागेश्वर धाम के नाम से, प्रत्येक मिशनरियों को, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आज सबको खौफ है बागेश्वर बालाजी के दरबार के नाम से। क्यों? क्योंकि सबकी दुकानें मिशनरी वालों की बंद हो रही हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। और कुछ देखना हो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बताएंगे। अच्छा, ट्रेलर है, पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में सनातन राममय होगा, पूरी दुनिया भारत राममय होगा और संतों का झंडा फिर से लहराएगा। आपको हिंदुस्तान सेकुलर पसंद नहीं है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपको सेकुलर हिंदुस्तान पसंद नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र है? पता नहीं आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो। भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा की आवश्यकता। अच्छा, तो आप बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र। लेकिन आप बहुसंख्यक लोग हिंदू नहीं, ये गलत साबित कर दीजिए। नहीं, लेकिन देश के संविधान के हिसाब से तो हमारा हम विषय कंट्रोवर्सी अनलॉजिकली होते ही नहीं, चाहे दरबार की बात हो या दरबार के बाद की बात, अनलॉजिकली समझ में लोगों को नहीं आती है, क्योंकि हम आवेश में जो बोल जाते हैं तो लोगों को वो याद रहता है। नहीं, एक बात बताइए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूजा संपन्न होती है, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और वो धर्म कोई भी हो सकता है। प्राणियों में सद्भावना और विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, वो धर्म किसी का भी हो सकता है। हमने ये तो कहा नहीं है, हमने बिल्कुल आज भी कर रहे हैं, इसीलिए तो सनातन धर्म महान है। सिर्फ एक ही धर्म है जो विश्व कल्याण की मंगल कामना करता हो सनातन धर्म पर, इसीलिए तो गौरव है जो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता हो। सनातन धर्म इसलिए तो आदि प्राचीन काल का सनातनी है, अति प्राचीन है, क्योंकि उनके मंदिरों की घंटियों के बाद विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, विश्व की जय हो। नहीं, तो आप एक बात बताइए, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, लेकिन सनातनी तो ऐसा है, लेकिन जो ये मंगल कामना करता। बाकी लोग तो काटने मारने की बात करते हैं। कौन लोग हैं वो जो काटने मारने की बात करते हैं? पता नहीं, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है इस दुनिया में मेरी बहन। नहीं, आप महाराज हैं, आपको सिद्धि प्राप्त है, हम तो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना मैं बहुत ही मुंहफट हूँ, इसीलिए मेरे दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं, कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है, तो हम जी हमारी एक दरबार की गद्दी तक सीमित है, अभी तो हम सामान्य हैं। अभी आप सामान्य हैं, तो यानी आप ये मानते हैं कि आपको जितनी भी सिद्धि है, जो भी आप चमत्कार या भूत भगाने का दावा करते हैं, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप कहते हैं कि मैं कैंसर ठीक करने का दावा नहीं करता, मैं कोई भी इस तरह का कोई दावा नहीं करता चमत्कार का, लेकिन आप भूत भगाने का दावा करते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आपके दिव्य दरबार में इस तरह की क्लिपिंग्स हैं आपके ही चैनल पे पड़ी हुई, कैसे भगाते हैं? भगाने का दावा भी हमने नहीं आज तक किया, और हमारा हमेशा डिस्क्लेमर रहा। देखो हनुमान चालीसा में लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो या तो हनुमान चालीसा गलत है, ये आप तय कर लीजिए क्या हनुमान चालीसा गलत है। अगर हनुमान चालीसा गलत नहीं है तो उसी हनुमान चालीसा के लॉजिक पर हम बात कर लेते। अब आप निर्णय करके बताइए क्या हनुमान चालीसा गलत है। नहीं, देखिए मैं तो खुद एक हनुमान भक्त हूँ, तो इसीलिए उस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कि कोई भूत भगाने का दावा करेगा तो हमारा देश का कानून में कहता है। जय हो हमारी बहन की। तो फिर ये भूत प्रेत की बात कैसे गलत है? पहली बार कोई ऐसा एंकर मिला है हमें। आई प्राउड ऑफ यू माय डियर सिस्टर। नहीं, लेकिन सर वो शुक्रिया, लेकिन वो मेरी एक निजी सोच हो सकती है, लेकिन जब हम बड़े मंच पर जाते हैं और हम किसी जगह पर जाकर ये दावा करते हैं कि हम भूत पिशाच भगाएंगे, जैसा कि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानक जी ने कहा कि भाई आप जो हैं वो ये दावा मत कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, वो बहुत खुश हैं, आप हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, वो बहुत खुश हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं भूत भगा दूंगा, मैं तुम्हारी अगला पिछला बता दूंगा। बात तो उनकी बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो ना तो हमारे पास आए हैं, हम उनको जवाब देंगे। अच्छा। उनको हमारे पास आना चाहिए था, उन्हें रायपुर आना चाहिए था। दूसरी बात, भूत पिशाच वाली जो बात है उसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। आप बताइए क्या आप साइंस में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है? नहीं, नहीं, आप तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने की बात करते हैं, आप नेगेटिविटी दूर करने का। साइंस ऐसा कहता है। हाँ, तो कैसे दूर करते हैं? हाँ, तो अगर जो नेगेटिविटी जो भी हो, हम उतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो जो भी है वो पॉजिटिव,
हनुमान चालीसा के आधार पर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस आधार पर। इस आधार पर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो है आजकल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी बात करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सनातनीय हिंदुओं को आत्मरक्षार्थ बुलडोजर रखना बहुत जरूरी। हमारा ये बयान पूर्ण अहिंसात्मक है, इसमें किंचित मात्र हिंसा को स्थान नहीं। पूर्ण अहिंसात्मक बयान है कि आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर हिंदुओं को रखना चाहिए। किसी अन्य पंथों वालों को अगर दिक्कत है तो वो अपनी रक्षा के लिए क्रेन खरीद ले, जेसीबी खरीद ले, ट्रक खरीद ले, एरोप्लेन खरीद ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाखों अनुयायी हैं, क्या आप लोगों को भड़का नहीं रहे हैं इस तरह के बयान से? बच्चे हैं तो थोड़ा नहीं, जल्दी कर, एक मिनट धीरेन्द्र जी, आप इतनी मुश्किल से मिले हैं और वाह, सनातन धर्म की रक्षा करना भड़काना हो गया। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को एक करना, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर कानून है। आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आपको भरोसा नहीं है अपने धर्म में? तो वही तो कह रही हूँ कि क्रेन रख ले, वो बंदूक रख ले, वो पिस्टल रख ले, संविधान स्वीकार किया है। हाँ, तो उससे अच्छा है कि सब देश के संविधान और कानून को देख लेंगे। हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, हमारी तो सुन लीजिए। अच्छा, तो आप बोल लो। नहीं, आप बोलिए, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोलिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और हम कानून के साथ हैं, क्योंकि हम कानून के अंतर्गत हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, आत्मरक्षा करना कानून के अंतर्गत है। वो कानून भी शस्त्र रखने का लाइसेंस देता है। ये लाइसेंस देने का जो कानून है, इसे बंद करवाओ। बुलडोजर तो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। बुलडोजर, क्रेन, ये सब बातें आत्मरक्षा के लिए आम आदमी तक पहुंचे, आपको नहीं लगता ये? अच्छा, चलिए, आपको लगता है कि लॉजिकल है। ये बताइए कि आप, अरे भाई, बुलडोजर क्रेन कुआं खोदने के काम आएगा। कुआं किस लिए खुदवा रहे हैं? जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। देश में पानी की किल्लत होगी, किसानों को आगे बढ़ना है, हमारे किसान परेशान है। खेती के लिए कुआं भी जरूरी है और आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर भी जरूरी है। बुलडोजर। अच्छा, ये बताइए, आप फिल्मों को लेकर भी आप लगातार बयान दे रहे हैं, फिल्मों से क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, आप बालाजी, हनुमान जी से जुड़े हैं, जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। जो सनातन विरोधी है, हमें उन सबसे आपत्ति है, केवल उनसे नहीं, जो सनातन विरोधी है उस एक व्यक्ति से आपत्ति है। जैसे हमसे लेकर के, क्योंकि हम सनातनी हैं, जैसे हमारे लिए पूरी वामपंथियों को आपत्ति है कि आप लोगों को परेशान कर रहे। आज 3 दिन से डिबेट चला रहे, हमारे ऊपर आरोप, हमारे प्रति। अगर आज ना बालाजी की कृपा होती, आज अगर हमने झंडा ना नेशनल मीडिया के सामने बालाजी ने ना गाड़ा होता, तो हमारी तो फजीहत, तो सनातन धर्म संतों की फजीहत हो गई थी। तो जैसे उन लोगों को दिक्कत है सनातन धर्म के एक सच्चे सिपाही से, वैसे हमें भी उन वामपंथियों से, सनातन विरोधियों से दिक्कत है। और अगर ये गलत है तो ये गलत हमारा बना रहने दीजिए सनातनीय हिंदुओं को। लेकिन आप तो खुद कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक हैं और अपने आप में ही आप कह रहे हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं को किससे डरने की जरूरत है? हिंदू पर कैसे आंच आ रही है? किसी से डरने की क्या जरूरत है? हम तो हैं, कोई डर थोड़ी रहा है। डर रहा होता तो इतना मुखर करके क्यों बोलता? कोई डर रहा होता तो इतना ताल ठोक कर, ललकार कर कोई पूरे नेशनल मीडिया के सामने क्यों बोलता? कोई डर रहा होता तो सबका सामना क्यों करता? डर रहा होता तो आपसे डिबेट में आपसे आपके प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर क्यों देता? ठीक है, तो अगर डर नहीं रहे थे तो डर नहीं रहा है, हिंदू जग रहा। ठीक है, आपके ऊपर हिंदुओं को बहुत भरोसा है। अच्छा, आप कह रहे हैं, एक मिनट धीरेन्द्र जी, आप कार्यक्रम मत छोड़िए, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। मेरे मुश्किल से 2-3 सवाल और है, ठीक है? अब आप इतनी मुश्किल से मिले हैं तो आप और आपका और मेरा तो एक अलग रिश्ता भी नहीं, हम दोनों ही हमारे सामने बहुत कैमरा है, कार्यक्रम नहीं छोड़ते, आप सामने आ जाओ। 2 से 3 तो मैं कह रही हूँ ना आपसे, बस मुझे एक बात बता दीजिए कि आप एक बात बता दीजिए, आपके अंदर लोगों की इतनी आस्था है, लोगों का इतना विश्वास है, लोग कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया जाएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं आपके भक्तों के। हमने भी वहां पर धाम में जाकर भी भक्तों से पूछा, वो कह रहे हैं बाबा जी क्यों नहीं आ जाते सामने, बाबा जी क्यों नहीं जाके उनका चैलेंज स्वीकार कर लेते, दिक्कत क्या है? हमें बाबा जी पे पूरा भरोसा है, बालाजी महाराज पे पूरा भरोसा है। सांच को आज कैसे? हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है,
पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा, ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। अब ये झूठी मूठ की बात है, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है? उनको दिक्कत है वो आ जाए। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललकार लें। ये थर्ड प्लेस है, ना उनके बाप का ना हमारे बाप का। आ जाए, कल भी दरबार लगना है ठठरी। लेकिन धीरेन्द्र जी वो कह रहे थे क्या वो किसी न्यूट्रल बैकग्राउंड पे भी आने के लिए तैयार है? कोई ऐसी जगह जहां पर ना नागपुर हो, ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या छतरपुर धाम हो, कोई ऐसी जगह जो दोनों के लिए वो बिल्कुल बता दें, हम तो शिमला चलेंगे, हम तो दिल्ली हम कह रहे हैं आप न्यूज नेशन आ जाइए, आपसे मुलाकात का भी मन है। आप न्यूज नेशन आ जाइए, न्यूज नेशन के मंच पर आ जाइए। किलोमीटर है, ये झूठी बात। आप न्यूज नेशन आ जाइए, श्याम मानव जी को भी बुला लेते हैं और हाथ कंगन को आरसी क्या, अरे हमारे मेहमान बनकर आइए। कुआं थोड़ी चल करके पैसे के पास जाएगा। अच्छा नहीं ऐसा कुआं, हाँ तो आप कह दीजिए कि आप जैसे यहाँ न्यूज नेशन उन्होंने कैमरा भेज दिया, सुरक्षा की गारंटी आपकी और उनकी है। प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ, दरबार खुला लगा, 4 लाख लोगों हम फिर महाराष्ट्र जाएंगे और वहां फिर ताल ठोक कर बुलाएंगे। यानी आप कह रहे हैं आप फिर से जाएंगे नागपुर? हमारे स्टूडियो क्यों जाए? चलिए ठीक है, हमारे स्टूडियो नहीं आए, हम आपके पास आएंगे करने के लिए। आप आएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे महाराष्ट्र जाएंगे। अच्छा धीरेन्द्र जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आप आओ, क्योंकि प्यासा कुआं के पास आता है और हमारी श्रद्धा बोलेगी, हमारे गुरुजी बोलेंगे, हम आपकी न्यूज नेशन आएंगे और ताल ठोक करके आएंगे बहन जी। बिल्कुल इंतजार रहेगा। अरे हम सनातनी बब्बर शेर है, इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात और बताइए, आप लव जिहाद को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। भाई प्यार तो किसी को किसी से किसी भी वक्त हो सकता है, प्यार में धर्म, जाति, समुदाय के बंधन सबके लिए। हाँ, लेकिन प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्रायोजित ढंग से प्यार के चक्कर में फंसाकर हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करना क्या सही है? आप पक्षधर हो इसके। यानी आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है, बस वो बताकर शादी करें, बताकर प्यार करें कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू। आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं से भी मुसलमान की बहनें भी कर सकते। आपने कहा था कि आपने जिस तरह से सवाल के जवाब में, आपका जवाब में सुन रही थी, आप एक इंटरव्यू था कि अगर कोई हम पे बंदूक उठाए तो उस पर बंदूक तान दो। मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो? महात्मा गांधी के हम पूर्ण समर्थन में हैं, उनकी अहिंसा वाली बातें हमारे रंग रंग में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मरक्षा करना भी तो उन्होंने ही सिखाया। अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा? जब हम ही नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, तो कहाँ का कानून, कहाँ का संविधान, कहाँ की विचारधारा, सब शून्य हो जाएगी। तो आत्मरक्षा करना ही तो एक कानून है। आत्मरक्षा संविधान पढ़ा? जी बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरह से बुलडोजर की बात करते हैं, लॉजिकल है माय डियर सिस्टर।